दोस्तों, आग से खेलना क्या होता है, आज ईरान ने पूरी दुनिया को ये बात दिखा दी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि देर रात ईरान की तरफ से पूरे ही इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान के इस हमले का इजराइल को बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिला है। बहुत सी ईरान की मिसाइल सीधे ही इजराइल की राजधानी यानी तल अवीव और जेरूसलम से जाकर टकराई हैं। इस समय इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने हमारे ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें से ज्यादातर मिसाइलों को तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने मारकर गिरा दिया था, लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसी भी थी जो सीधे ही हमारे शहरों से आकर टकराई हैं। साथ में इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह भी बताया गया है कि बहुत सी ऐसी ईरानियन मिसाइल भी थी जिनको अमेरिका के कैरियर ग्रुप ने मारकर गिराया है। वहीं पर ईरान की तरफ से बताया कुछ ऐसा जा रहा है कि हमने जितनी भी मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी थी उनमें से 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को अचीव किया है। साथ में ईरान का यह भी कहना है कि हमने इजराइल के 3 एयरबेस को भी निशाना बनाया है और इन एयरबेस पर इजराइल ने अपने F-35 फाइटर जेट को तैनात कर रखा था। साथ में ईरान का यह भी कहना है कि हमने इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये F-35 फाइटर जेट को तबाह करने वाली बात झूठ बोली जा रही है, ताकि पूरी दुनिया को ये बात दिखाई जा सके कि हमने इजराइल को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया है। हाँ, ये बात सही है कि ईरान की तरफ से इजराइल के 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन ईरान ने F-35 फाइटर जेट को तबाह नहीं किया है। ईरान के इस हमले के तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे ही बंकर में भेज दिया गया है। साथ में ईरान की तरफ से इस हमले के तुरंत बाद ही इजराइल के ऊपर एक साइबर अटैक भी किया गया है, जिसमें ईरान के हैकर की तरफ से इजरायली जनता को बंकर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ईरान के हैकरों की तरफ से लगातार इजराइल की जनता को ये मैसेज भेजा जा रहा था कि अब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बंकर से बाहर आ सकते हैं, मिसाइलें आनी पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। इस साइबर अटैक को कर ईरान पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि अगर कोई हमसे टकराएगा तो हम उस देश की जनता को भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस हमले को करने से पहले ईरान ने रशिया की परमिशन ली थी। भले ईरान ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया हो, लेकिन आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर ही इजराइल की तरफ से डेफिनेटली ईरान से अपना बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बोला गया है कि अब जगह तुम्हारी होगी लेकिन हमला हमारा होगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस समय अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर यानी कि B-2 स्प्लिट बॉम्बर को भी इजराइल में भेज दिया है। अभी भी ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका साथ में मिलकर एक जोरदार हमला कर सकते हैं और उम्मीद इस बात की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस बार जो ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, उस हमले के दौरान इजराइल की तरफ से सीधे ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा। भले ईरान को जो करना था वो इन्होंने कर लिया, लेकिन इजराइल का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा घातक आएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।